ओके बच्चा पढ़ी, यहाँ पे अपन लाइट के बारे में कर रहे थे, ठीक है। सो व्हाट इज लाइट, इंट्रोडक्शन टू लाइट। आपके टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा इजी जाएंगे आज, वैसे कभी डिफिकल्ट जाते नहीं है, आपको ही लगता है क्या। ओके, वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स दैट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ विजन इज द आई। तो हमारा लाइट बेसिकली है क्या, लाइट इज अ फिनोमिना विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। हम चीजों को देख पाएं, ये हमको सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू सी, ठीक है। ओके, हाउएवर द आई अलोन कैन नॉट मेक दिस पॉसिबल, द अदर नेसेसरी थिंग फॉर विजन इज द लाइट, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हो गए, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, एकदम बचपन में पढ़ा था भाई साहब। द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट और the objects that produce the light by themselves are known as luminous objects, sun, bulb, candle, etc. ठीक है, okay. The non-luminous objects, the objects that do not produce their own light are known as non-luminous object, table, chair, etc. और इससे इजी जाए हम, और थोड़ा इजी जाए, नहीं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है आपके, उसलिए, ठीक है। ओके, वन ऑफ द प्रोफाउंड थियरीज ऑफ लाइट इज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स, ठीक है। तो लाइट का लाइट बेसिकली किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तमाम चीजें आती हैं, ये देखो ये रंगोली डिजाइन दिखा रही है भाई साहब, हाँ नहीं दिखाइए, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम सब थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जान ही चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई साहब आपका एक पूरा स्पेक्ट्रम है बेसिकली, जिसका विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, 400 to 700 नैनोमीटर में भाई साहब ये दम तोड़ देता है, ठीक है। ये इसी में हमारी और आपकी दुनिया उजागर है, ठीक है। वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस ओनली बिकॉज ऑफ दिस, अदरवाइज देयर आर हेल लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉस्मिक रेज है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमको सारा जो लाइट है वो इसी में दिखता है, फोटॉन्स। तो हमारा देखो लाइट के दो थियरीज हैं लाइट के भाई साहब, एक है आपका पार्टिकल, ठीक है, और एक है भाई साहब आपका वेव, ठीक है। पार्टिकल में आते हैं एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, लेट्स से आपके न्यूटन का पहला थियरी जो था वो कॉर्पस्कुलर थियरी था, पूरा थियरी बेस्ड ही था। उसके बाद आपका आइंस्टाइन ने आपके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को दिया, तो इसके हिसाब से और आज भी ये वैलिड है, ठीक है, खारिज नहीं हुई है। वेव थियरी में हाइगेंस के कंट्रीब्यूशन है, थॉमस यंग के कंट्रीब्यूशन है। तो लाइट ट्रैवल्स एज अ वेव एंड लाइट ट्रैवल्स एज अ पार्टिकल, ये आज भी वैलिड है। इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब दोहरे चरित्र का है ये, ठीक है, डुअल ढोकला है भाई साहब, ठीक है, डुअल नेचर, इसलिए हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट नहीं है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात लाइट के साथ हैं इसीलिए हम डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। हेंस वी कैन से दैट अ लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ते हैं वो बेसिकली आपका वेव नेचर नहीं है, वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद पार्टिकल नेचर। इसमें आप भाई साहब ज्योमेट्रिक्स को पढ़ते हैं, रे ऑफ लाइट कैसा है, क्या आपको यहाँ पे भाई साहब रे ऑफ लाइट दिख रहा है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइपोथेटिकली हमको चीजों को दिखाने के लिए या हमको चीजों को प्रूव करने के लिए वी हैव टू बेसिकली अज्यूम दैट दीज आर रेस, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है हमारा, ओके। रिफ्लेक्शन, ओ बाबा ये पढ़ाई की नहीं कभी, नहीं, देखो ये लाइट टिमटिमाता लाइट, ओ भाई साहब आपकी दृष्टि गोचर हो गई यहाँ पे। इफ द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, देन अ पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम। अगर भाई साहब दो मीडियम है, जैसे अगर आपका समझ लो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेट्स से ग्लास हो गया या लेट्स से आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ऐसे सरफेसेस पे जब भी लाइट गिरता है तो थोड़ा बहुत भाई साहब ये रिफ्रैक्शन होता है और थोड़ा बहुत होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो जैसे आपका ये ग्लास है, तो इस ग्लास में मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूं, आप भी अपने आप को देख पाएंगे और बाहर के लोग भी दिखेंगे। सो बोथ द फिनोमिनास आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। However, if we happen to paint one side, then only reflection will happen, ठीक है। तो आपका जो ग्लास है, ठीक है, इफ द लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, देन अ पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। सिंस द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट भाई साहब अपना कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन द लाइट फ्रॉम द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स फॉल्स ऑन देम, रिफ्लेक्ट्स टू द आई एंड क्रिएट्स द परसेप्शन ऑफ विजन, ठीक है। विजन जो है आपका परसेप्शन है, इसका मतलब समझते हैं भाई। देखो इस चीज को मैं देख पा रहा हूं क्योंकि इस पे लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है।
कहीं पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, कहीं पे भाई साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन है, सारी तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये परसेप्शन ऑफ विजन मतलब क्या है? व्हाट इज बिलीफ? मतलब है नहीं वो चीज़, वो चीज़ है नहीं कि वो चीज़ है, क्या है? परसेप्शन मतलब क्या है? आप देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, हाउ कैन दैट बी अ परसेप्शन? हाउ कैन दैट बी अ परसेप्शन? परसेप्शन मतलब आपका विचारधारा क्या है ये? परसेप्शन में मतलब एम्बिग्यूटी हो सकती है। एम्बिग्यूटी मतलब विरोधाभास हो सकता है, जो आप देख रहे हैं वो वाकई में ना हो, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं, हरे भरे प्लांट्स भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका एक लीफ है जिसको आप देख रहे हैं, इसका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। क्या वाकई में ग्रीन है ये? क्या वाकई में ग्रीन है? नहीं, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इज इस प्लांट पे पूरा विबग्योर गिर रहा है, लाइट गिर रहा है, मतलब विबग्योर गिर रहा है ना भाई साहब। लाइट अगर इस प्लांट पे, भाई इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइट गिर रहा है ये बेसिकली क्या है? विबग्योर है। इसका मतलब क्या है? इस लीफ ने इस सारे वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लिए हैं बजाय इसके, इसीलिए ये आपको ग्रीन दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ विजन, ठीक है। सो ऑल दैट यू सी अराउंड यू विद डिफरेंट कलर्स माइट नॉट बी देयर एक्चुअल कलर्स। वो हो सकता है उनके एक्चुअल कलर्स ना हो, ठीक है। जो अब्सॉर्ब कर लिया, अभी देखो लाइट तो अब्सॉर्ब करेगा, वो क्लोरोफिल है, उस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो भाई साहब अपना खाना बनाएगा। वी आर गोइंग टू बायो नाउ, ठीक है। लेकिन ये जो विबग्योर है इस कंपोनेंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है और इसको छोड़ दे रहा है, यही आपकी आंखों तक पहुंच रहा है और आपको लग रहा है कि ये लीफ ग्रीन है। सो दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एज परसेप्शन ऑफ विजन, ठीक है। परसेप्शन ऑफ विजन, द प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन द अर्जेंस फिगर। तो ये आपका परसेप्शन ऑफ विजन है। ये आपका एक लाइट है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रहा है, दैट्स हाउ यू आर एबल टू सी, ओके। अ प्लेन मिरर इज अ प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है, वन साइड ऑफ विच इज पॉलिश्ड एंड कोटेड विथ मरकरी। तो एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में एक साइड को अपन ने वैसा क्या कर दिया है? कोटेड विथ मरकरी, ठीक है, या आपका सिल्वर से भी कोटिंग कर सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा था उसको बंद करना है। इसको बंद कराने के लिए आप एक ओपेक मीडियम से इसके एक साइड में कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था। अगर मुझे उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को ओनली एज अ मिरर यूज करना है तो मुझे रिफ्रैक्शन को बंद कराना पड़ेगा। और रिफ्रैक्शन को बंद कराने के लिए मैं एक साइड में भाई साहब मरकरी का कोटिंग या सिल्वर का कोटिंग कर देता हूं, जिससे वो भाई साहब परिवर्तित हो जाता है एक मिरर में। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो प्लेन मिरर इज अ प्लेन ग्लास प्लेट वन साइड ऑफ विच इज पॉलिश्ड एंड कोटेड विथ मरकरी सच दैट इट कैन रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड द अदर साइड विल एक्ट एज अ मिरर। क्या ये समझ में आता? बहुत बढ़िया। और ये नहीं समझ में आता तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरम, ठीक है। वो कुछ कर नहीं कर सकते भाई, इससे इजी हम नहीं बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इजी हो जाए, ओके। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है भाई साहब? याद है साइन कन्वेंशन किसी को? ये सब 10th क्लास में पढ़े हो भाई साहब, ये कहाँ बोल रहे हैं पता नहीं। अरे भाई साहब साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, ये आपका देखो पॉजिटिव, ये आपका वाई, ये आपका एक्स, ये हो गया -y, ये हो गया -x, ठीक है। अब आप जहाँ पे भी चीज़ों को रखेंगे उसके हिसाब से आपका साइन कन्वेंशन हो जाएगा। अगर समझ लो अब तो हम हमेशा मानते हैं कि जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भाई साहब पॉइंट यहाँ पे है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, एनीथिंग दैट इज देयर वुड बी हियर। क्लियर है? ओके, क्लियर है। ज़्यादा करके हम चीज़ों को कहाँ पे लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब आपका प्लेन मिरर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम डालेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम u बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? -u हो जाएगा। साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, ठीक है। अभी समझ लो भाई साहब आज का, अभी ये कॉन्केव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, कैसा भी टाइप का मिरर हो सकता है। समझ लो इमेज इधर बना और अपराइट इमेज बना, ठीक है। तो इस इमेज को अपन क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो ये इमेज डिस्टेंस आपका v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ओके। अब यहां आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब किधर है? ऊपर है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव y हो गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला हाइट ऑफ इमेज बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये वाला भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ लो इमेज तुम्हारा इधर बना, ऐसा इन्वर्टेड बन गया इमेज, लेट्स से, तो आपका इमेज डिस्टेंस अब की बार कौन सी सरकार? ठीक है, -v, ठीक
ठीक है। और आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, इमेज हाइट इस टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वाई, बिकॉज ये इसको आप पैरेलली मैप कर रहे हो किसके साथ, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल हम? तो ये सब साइन कन्वेंशंस हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक ठाक समझ में आई होगी, आई डोंट थिंक इट विल बी अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके साइन कन्वेंशंस हैं। स्टिल इफ एनी डाउट्स लेट मी नो। तो अभी साइन कन्वेंशन, द पॉलिश साइड ऑफ अ प्लेन मिरर इज द पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो हमेशा जो पॉलिश साइड होता है वो आपका पॉजिटिव साइड होता है। ये वाला साइड हमेशा आपको पॉजिटिव साइड लेना है आपके रे डायग्राम्स में। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव साइड को ये वाला साइड लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉन्केव मिरर रखा हो या कॉन्वेक्स मिरर रखा हो, अगर आपका कोई सवाल आ गया कि इधर से रे आ रहा है और ऐसे है, तो आई कांट डू इट एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो क्वेश्चन बनाने की मर्जी, ठीक है। लेकिन जनरली आपका ये पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है, दैट विल बी द पॉजिटिव साइड, ठीक है। द पॉलिश साइड ऑफ द प्लेन मिरर इज द पॉजिटिव साइड एंड द मिरर साइड इज द नेगेटिव साइड। तो आपका मिरर साइड भाई साहब मतलब ये वाला रिफ्लेक्शन साइड, ये आपका नेगेटिव साइड होगा। देखो ये वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव साइड। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। देखो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट हो गया आपका जो पेंटेड और कोटेड साइड है, जिसको अपन पॉजिटिव साइड बोलेंगे, दिस विल बी द नेगेटिव साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके। द पॉलिश साइड ऑफ द प्लेन मिरर इज पॉजिटिव साइड एंड द मिरर साइड इज द नेगेटिव साइड, ठीक है। तो पॉलिश मतलब पॉजिटिव, वाओ निमोनिक्स देखो भाई साहब, ठीक है। मिरर माइनस मतलब नेगेटिव, वाओ। ओके, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट अ बंच ऑफ फोटॉन्स, तो रे ऑफ लाइट मतलब एक बंच ऑफ फोटॉन्स हैं जो यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये लाइट गिरा और ये देखो भाई साहब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। पहली बार जीवन में इस चीज को देखते हुए, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल, ठीक है, जो मिरर पे आप हाइपोथेटिकली बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। इट विल बी ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ऑब्वियसली द एंगल दैट इज देयर बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. By laws of reflection, angle of incidence will always be equal to angle of reflection, ठीक है। ये आपका ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, मतलब चढ़ता हुआ, ग्रेजिंग मतलब चढ़ता हुआ, ठीक है। ये आपका मतलब ये वाला जो सरफेस है और ये जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो आ रहा है, ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी 90 माइनस आई। ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी 90 माइनस आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? बहुत बढ़िया भाई साहब। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट दैट इज अ बंच ऑफ फोटॉन्स इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स। इससे भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन अकर होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन अ ray incident on a mirror and the line perpendicular to the mirror surface at the point of incidence, ठीक है, and is known as normal. It is marked as I in the figure, ठीक है। तो आपका भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या हो जाएगा? I, ठीक है। This is basically marked as I. Okay, okay, okay. Incident ray, a ray of light falling on the surface separating two mediums is known as incident ray. Separating two mediums मतलब देखो जैसे यहाँ पे ये ग्लास मीडियम आ गया है, ठीक है, ये एक मिरर है, यहाँ तक तो भाई साहब एयर था, यहाँ पे भाई साहब मिरर आ गया, तो ये बाउंड्री वॉल हो गई, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा। कोई भी इंटरप्टिंग मीडियम आपका भाई साहब एक इंटरफेस मीडियम होगा, कोई भी इंटरप्टिंग मीडियम। लाइट जा रही है भाई साहब, जा रही है, अभी अचानक से दीवार आ गया, सो विल दिस बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस? यस, दिस विल बी, ठीक है। ओके, सो रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग दैट इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स इज नोन एज द इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे इज डिनोटेड एज दिस, द इंसिडेंट रे इज डिनोटेड बाय IR। रिफ्लेक्टेड रे अपॉन इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10-15 मिनट में मेरे को नींद आ जाएगी भाई साहब। ओके चलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, ठीक है, इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका भाई साहब सरफेस है, ये आया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और इस सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 90 माइनस आई। समझ में आ रहा है भाई साहब? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 माइनस आर, और आई और आर अगर बराबर हैं तो ऑब्वियसली ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर 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 भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया ग्लांसिंग एंगल ऑफ, ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। डू आई नीड टू रीड इट आउट? नो।
किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अनन्या, ठीक है, ओके ओके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बराबर हो गया, इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दो ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अगर लाइट ऐसे आया होगा तो आपकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। दिस विल गो लाइक दिस ओनली, इट विल रिमेन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बोर्ड, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, सेम प्लेन पे ही रहेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का होता है, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज इज वन विच द लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट फिजिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। बहुत सारे टाइम पे लोगों का परसेप्शन जो है वर्चुअल इमेज में वो अलग अलग है। वो मिरर के बैक साइड में बना तो वो वर्चुअल इमेज हो गया। नो, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। जब आप लेंसेज पे जाते हैं तो तब अलग हो जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो मिरर के बैक साइड में, तो अगर चलिए आपने मिरर बोला, मिरर के बैक साइड में जो इमेज बना वो वर्चुअल इमेज हुआ। लेंस में क्या करोगे फिर? जो सामने बना है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हो तुम। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया, उसको कैसे फिर वर्चुअल इमेज बोलो? तो इसीलिए किसी इमेज का सामने या पीछे बनना दैट डजंट डिफाइन वेदर इट इज अ वर्चुअल और अ रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज वो है जहां पे डायरेक्टली आपके रेज ऑफ लाइट नहीं जा रहे हैं, आप ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि यहां से ये निकल रहे हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली एक रियल ऑब्जेक्ट है। एक रियल ऑब्जेक्ट से यहां पे भाई साहब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इन रेज को अगर मैं यहां तक लेकर आऊं तो दैट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डिफाइन अ वर्चुअल इमेज। आपके जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं अबाउट वर्चुअल इमेज, they might be wrong, ठीक है। it's not about the position, it's about whether real light rays are reaching that point or whether these are fabricated light rays, ठीक है। okay, so आपका a virtual image is one at which the light rays do not intersect physically after reflection but appear to diverge from that point। तो यहां पे भाई साहब फिजिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपीयर कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज इज वन इन विच द लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट फिजिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। लेकिन वहां से अपीयर हो रहे, डाइवर्ज करते हुए, ठीक है। अ रियल ऑब्जेक्ट इज वन फ्रॉम विच द लाइट इमेनेट फिजिकली। तो एक रियल ऑब्जेक्ट कहा होता है जहां से भाई साहब लाइट रेज एक्चुअली में इमर्ज हो रहे हैं। यहां जहां पे रियल, अगर रियल इमेज बोलूं तो क्या होगा? जहां पे लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रहे हैं, एक्चुअल लाइट रेज, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा इमेज जो मिरर में दिख रहा है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। व्हाई इज इट अ वर्चुअल इमेज? बिकॉज लाइट रेज आर सपोजिटली ट्रैवलिंग एट द बैक ऑफ द मिरर। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। ये हमारा अनुमान है, क्योंकि जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माय इमेज एंड दिस इज मी, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आपके एक्चुअल लाइट रेज जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो वो सरफेस ही ओपेक है। आपने मिरर का पेंटिंग ही भाई साहब ऐसे किया है कि वो सरफेस ओपेक है। बट दिस इज हाउ द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय वर्चुअल रेज। आप ऐसा बोल सकते हैं, वर्चुअल लाइट रेज से जो बनता है उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्लियर? ओके, ये हो गया आपका रियल इमेज। रियल इमेज मतलब रियल लाइट रेज से जो बनता है, ठीक है, रियल लाइट रेज से। अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज वन एट विच द लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज बट फिजिकली डू नॉट। सो अ रियल इमेज इज वन इन विच द लाइट रेज फिजिकली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक रियल इमेज हो जाएगा जहां पे एक्चुअल लाइट रेज हैं। वर्चुअल इमेज में एक्चुअल लाइट रेज नहीं है, ठीक है। A plane mirror forms a virtual image of a real object of a real image of a virtual object। तो आप देखो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो किस टाइप का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में? वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो किस टाइप का इमेज बनेगा? रियल। ये फिनोमिना तो आप रोज देखते होंगे, ठीक है। ये फिनोमिना आप कहां पे देखेंगे? कार में? नहीं, कार के रियर व्यू मिरर में नहीं, वो आपका यही फिनोमेना है। कार के रियर व्यू मिरर में यही है, सिर्फ आपका कॉनकेव मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। नो, दैट इज नॉट। अरे आप अगर किसी लेडीज लोग अगर पार्लर में जाते हैं या भाई साहब जिम में जाते हैं या आप अगर बार्बर शॉप में जाते हैं जहां पे बहुत सारे आपके इमेजेस हैं, जहां पे बहुत सारे आपके मिरर्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूम जहां पे मल्टीपल मिरर्स हैं, वहां पे आप इस फिनोमेना को देख पाएंगे। पहला आप यहां पे हैं तो पहला आपका भाई साहब ये इमेज बन गया एक मिरर से। दूसरे मिरर, समझ लो ये दूसरा मिरर इधर है,
दूसरे मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको भाई साहब दो दो इमेजेस दिखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? मल्टीपल इमेजेस यू विल बी एबल टू सी। सो ऐसा कोई भी रूम जहां पे एक से ज्यादा मिरर्स हों और वो आमने सामने हों, तो आपको भाई साहब ये वर्चुअल इमेज से ऑब्जेक्ट इमेज बनता दिया जाएगा। ठीक है, ये रियल इमेज से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये अभी नाउ इट विल बिकम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल्दो इट हैज गॉट नो एग्जिस्टेंस, इस पहले रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बना, ये वर्चुअल इमेज अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया दूसरे मिरर के लिए। ठीक है, दैट्स हाउ इट विल हैपन। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ये भाई साहब करेगा। और अगर भाई साहब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो गया तो इमेज क्या हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लेट्स से आपस में ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं, ये आप आमने सामने हैं। ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहां पे बना। ठीक है, ये तो अपन समझ रहे हैं, प्लेन मिरर है भाई साहब, इसको भूल जाओ फिलहाल। यहां पे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक वर्चुअल इमेज इधर बन गया। लेकिन यही वर्चुअल इमेज का भाई साहब इस मिरर में क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी वर्चुअल इमेज, तो इसका भाई साहब एक रियल इमेज बन जाएगा। दिस विल बेसिकली फॉर्म अ रियल इमेज। सो ऐसे तमाम चीजें हैं। ठीक है, okay, regular reflection, when the rays coming from the objects get reflected from the smooth reflecting surface and from a virtual surface of the object, that type of reflection is known as a regular reflection. एक smooth surface भाई साहब, let's say एक polished metal surface जो होता है वो smooth surface होता है। एक जैसे आपको भाई साहब आपको थाली में अपनी शक्ल दिखेगी क्योंकि वो एक polished metal surface है। ठीक है, ग्लासेस तो होते ही हैं आपके स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली स्मूथ सर्फेसेस। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज द सेम, तो हमेशा आपका वी और यू भाई साहब आपका बराबर होगा फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है, और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज भी आपका बराबर रहेगा। इररेगुलर रिफ्लेक्शन भाई साहब, तो जैसे ही अगर आप देखोगे ये दीवार आपको लग रहा होगा कि स्मूथ है, ये आपको भाई साहब बेंच जो है ये आपको लग रहा होगा कि स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो इसमें रफ सर्फेसेस हैं। ठीक है, देयर आर रफ सर्फेसेस इन दीज बिकॉज ऑफ विच आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और मे बी अ बीम ऑफ लाइट विल गेट स्कैटर्ड अवे। ठीक है, सो इसीलिए यहां पे आपका क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर रफ सर्फेसेस? आर दे वैलिड? हाँ, स्मूथ सर्फेसेस के लिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या इसके लिए वैलिड नहीं होगा? नहीं होगा। तुम भाई साहब कल से ना, अरे भाई साहब देखो यहां पे लेट्स से आपका एक स्मूथ सरफेस है, लेट्स से ठीक है, तो आपका यहां पे ये बीम ऑफ लाइट आया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अभी आपका सरफेस उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो आपका लेट्स से वही बीम ऑफ लाइट यहां पे आ रहा है, वही बीम ऑफ लाइट भाई साहब यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अभी यहां पे नॉर्मल आपने अगर ड्रॉ किया तो इस सरफेस के हिसाब से नॉर्मल ये, तो इधर चला गया। लेकिन ये वाले सरफेस के हिसाब से ये वाला सरफेस ऐसा है, तो नॉर्मल भाई साहब ऐसा होगा, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि सरफेस की प्लेनैरिटी चेंज हो रही है, सरफेस का जो प्लेन है वो चेंज हो रहा है। अभी पहले तो सरफेस पे आपको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना। अभी देखो अगर ये वाला उबड़ खाबड़ सरफेस है, यहां पे गिर रहा है, तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है तो ऐसे बनाना है, अगर यहां पे गिर रहा है तो परपेंडिकुलर बनाना है तो ऐसे बनाना है। तो ये मेरे लिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आई और आर। वही सेम बीम ऑफ लाइट जब यहां पे गिर रही है तो ये भाई साहब ऑलमोस्ट वापस जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? आपकी प्लेनैरिटी चेंज हो रही है। आपका सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है तो ऑब्वियसली उसमें जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो चेंज होगा, और नॉर्मल चेंज होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज होगा। सेम बीम ऑफ लाइट के लिए अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल हैव डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस फॉर डिफरेंट surfaces of a irregular surface, because of which the angle of reflections will be different as well. तो क्या मुद्दा यहां पे ये है कि क्या यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे? तो आंसर इज यस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट स्पेसिफिक होता है। इस पॉइंट पे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? यस। इस पॉइंट पे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? यस। हालांकि भाई साहब आपका जो अभी बीम ऑफ रेज मिलेगा वो पैरेलल नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ मिल जाएगा। ठीक है, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल फॉलोड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ ओके। सो वॉट एवर द रेज आर दे विल ऑलवेज ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है भाई साहब? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। इन आवर डेली लाइफ वी कैन नॉट सी एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, लेकिन आप डायग्राम्स में दिखाते हो कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से भाई साहब रे निकल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी आप समझ लो ये आपका एक ट्यूबलाइट है, व्हाट इज दिस? बेसिकली एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है ना, देखो ये एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, यहां पे भाई साहब कितने मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक लाइट भी अगर आप ले लोगे तो ये भी भाई साहब आपका एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होगा, ठीक है। नो लाइट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम अगर सन को भी उठाएंगे तो भी इसको पॉइंट सोर्स दिखाते हैं, ठीक है। In our daily life, we cannot see any point objects. All of them are extended objects. The following are steps to draw the image of an extended object. ठीक है, draw normal incident from the topmost A and the bottommost point B of the extended object and extend them to the back of the mirror. Now draw an incident ray from a point A that falls at an angle on the mirror and reflects. On extending the line to the back of the mirror, it meets a point A dash. This is the image of the point A. Do the same for point B. एंड लेट द पॉइंट। तो यहां पे भाई साहब आपके डायग्राम्स है, जैसे समझ लो यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर है, आपने इसको पहले किसमें इंसिडेंट कराया है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। लेट्स से यहां से इसके पेड़ के फुट से एक रे ऑफ लाइट को आपने दिखाया है, ये रे ऑफ लाइट भाई साहब पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा सृष्टि कुमारी? अले भाई साहब, अब इससे इजी और क्या होगा? हाँ 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है भाई साहब? आप लोग थोड़ा जमीन पे उतरिए ना, क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया, थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से थोड़े से आपको शायद डिफिकल्ट सवाल लग रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे ये 10th स्टैंडर्ड से भी नीचे का हाल है, मतलब एकदम लल्लू पंजू टॉपिक है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे 90 डिग्री बोल रहे हो भाई साहब? देखो ये इंसिडेंट रे है, ये आपका एक सरफेस है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर भाई साहब ऐसा हो गया कि इंसिडेंट रे ही इसमें आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एंगल 0 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर किसी सरफेस पे नॉर्मल हो जाता है, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0, ठीक है। सो अभी अगर भाई साहब ये 0 हो गया तो उसी पाथ पे ये वापस जा रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर इस पाथ से आया तो इस पाथ से वापस गया, इस पाथ से वापस जा रहा है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि अच्छा पीछे से कहीं लाइट आ रहा होगा जो ये वापस जा रहा होगा, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं इसमें, देखो यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट लिया और ये आपका हो गया, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये वाला पाथ है तो ये जरूर कहीं से आ रहा होगा। इन दोनों को भाई साहब इंटरसेक्ट कराते हुए हमको पॉइंट बी डैश मिल गया। समझ में आ रहा है कैसे मिल रहा है ये पॉइंट बी डैश? ओके। अब इसकी मुंडी से हमने एक रे ऑफ लाइट लिया और उसको रिफ्लेक्ट कराया एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ वी हैपन टू एक्सटेंड दिस बैकवर्ड, this is where it will meet. Again we will draw another line or आपका भाई साहब जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सो ऑब्वियसली अगर इंसिडेंट रे आपका परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया भाई साहब 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया भाई साहब 0, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये भी पीछे जाएगा भाई साहब ऐसे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका स्रोत किधर से है भाई साहब? इधर से है, ठीक है। सो इफ वी हैपन टू कनेक्ट दीज वी विल गेट A dash B dash एज द इमेज, ठीक है, क्लियर है? ओके। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है सृष्टि कुमारी? वर्चुअल क्यों है? हाँ जी, मिस्टर मार्ट राइट, मिरर के पीछे, यही तो गलती है, ठीक है, यही गलती है। आप लोग यही डेफिनेशन लेकर चलते हैं क्योंकि वो मिरर के पीछे है इसलिए वो वर्चुअल है। नहीं, इसको ऐसे समझो कि भाई साहब ये फॉल्स रेस से बना है, ये डायरेक्ट रेस से नहीं बना है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हमेशा यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्यों अगर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो लेंसेज में कंफ्यूज नहीं होगे। मिरर में तो नैया पार हो जाएगी तुम्हारी, इनफैक्ट स्फेरिकल मिरर्स में भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, फंसोगे तुम लेंस में, जहां पे तुम वर्चुअल क्या है रियल क्या डिसाइड ही नहीं कर पाओगे अगर यही कॉन्सेप्ट से चले तो। जो मिरर के पीछे है वो वर्चुअल, अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो देन यू विल गेट कंफ्यूज देयर, ठीक है। सो हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि भाई साहब जो रियल रेस से बनता है वो रियल इमेज है और जो वर्चुअल रेस से बनता है, ठीक
ठीक है, जो क्या यहाँ पे रेज एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं भाई साहब, वो ओपेक सरफेस है, कहां से वहां पे रेज आएंगे? लेकिन अगर हम पीछे ले जा रहे हैं तो हमको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दिस इमेज दैट इज A डैश B डैश हैज बीन क्रिएटेड बाय वर्चुअल रेज एंड हेंस इट्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपका प्लेन मिरर का ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इट विल ऑलवेज बी अ वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है भाई साहब, अपराइट, ठीक है। अपराइट, चम्मच में शक्ल देखता है तो कैसे दिखता है, ठीक है, या ऐसे, ठीक है, ओके। सो अगर आप एक मिरर में अपनी शक्ल को देख रहे हैं तो यू विल ऑलवेज सी एज इट इज। आपकी मुंडी मुंडी दिखेगी और आपका पैर पैर ही दिखेगा, है ना। यू विल नॉट सी अपसाइड डाउन। और एक्चुअली में आपके आई में क्या हो रहा है, तो आपके आई में देखो, नहीं सही बोल रहे हैं वो, आपके आई में जो लेंस है, ठीक है, ये आपके रेटिना में कोई भी इमेज जो कैप्चर होता है वो हमेशा उल्टा इमेज ही होता है। यू आर ऑलवेज साइंटिफिकली सीइंग इट एज, अगर आपके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, एक्चुअली में होता क्या है, यहां से ऑप्टिक नर्व से भाई साहब आपके ब्रेन में ये डीकोड होता है, तो ब्रेन बोलता है नहीं बाबा सीधा हो जा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू परसीव द इमेज एज करेक्ट। अदरवाइज साइंटिफिकली आपके रेटिना में जो भी जितने भी इमेजेस बन रहे हैं वो सब इन्वर्टेड इमेजेस हैं। सारी चीजों को आप उल्टा ही देख रहे हो टेक्निकली, आपका ब्रेन इसको सीधा करके देता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अब लेकिन अगर हम किसी भी मिरर को देख रहे हैं तो मिरर में हमेशा अपराइट इमेज ही बनेगा। अपराइट मतलब सेम, ठीक है, आपका हेड और फुट में सेम, तो दिस विल बी अपराइट। लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। अनमैग्नीफाइड, कोई भाई साहब साइज में फर्क नहीं है, ठीक है, वॉट एवर इज द, तो इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको अगर लगता है कि इनका नोट होना जरूरी है तो कर लीजिए, ठीक है। प्लेन मिरर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फटाफट फटाफट। वर्चुअल, अपराइट, लैटरली इन्वर्टेड एंड अनमैग्नीफाइड। हो गया भाई साहब, डन डन डन, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ओके ओके ओके। द फील्ड व्यू रिप्रेजेंट्स द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। तो आप देखो भाई साहब, जो हमने कल जो सवाल किए, ये अच्छा यहां से जा रहे यहां तक, हम भाई साहब जब तक इस कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने यहां पे, तो हम जब तक यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द मिरर। इफ आई हैपन टू क्रॉस दिस बाउंड्री और दिस बाउंड्री, आई विल नॉट बी एबल टू सी इट। यहां पे आ गया तो भी नहीं दिखेगा, यहां पे आ गया तो भी नहीं दिखेगा। ये बेसिकली रीजन है जहां पे मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के फ्रंट में देख सकता हूं, ठीक है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द फील्ड व्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द फील्ड व्यू रिप्रेजेंट्स द रीजन, यहां पे फील्ड व्यू रिप्रेजेंट्स द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे क्या है देखो, अ मैन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ लॉन्ग रोड। हमने कल ही इस तरीके का एक सवाल किया था, आज थोड़ा इसको लाइटर वे में करते हैं, ठीक है। कल थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा था, बट लेट्स डू इट इन अ लाइटर वे। ओके, अ मैन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ लॉन्ग रोड, ठीक है, विथ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, प्लेस राइट बिटवीन द रोड एंड अ मिरर ऑफ लेंथ। तो आपका भाई साहब ये मिरर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L। ये आपका एक मिरर है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है L, ठीक है, बिटवीन द रोड एंड अ मिरर ऑफ लेंथ L। तो आपका भाई साहब ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो ऑफ लेंथ L। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू हिम। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप भाई साहब यहां से यहां तक चल रहे हैं इस रोड में, आपको कब तक दिखेगा? आप क्या करेंगे, इस एक्सट्रीम पॉइंट से यहां तक एक लेंगे तो दिस विल बी बेसिकली नॉर्मल। ये आप एक्सट्रीम पॉइंट से ये लेंगे तो ये एक नॉर्मल हो गया, ये आई और ये भी भाई साहब आई हो जाएगा, ये भी आई और ये भी आई, एंड वी नो दैट दीज विल बी
सेम, ठीक है। ओके, तो ये कल हमने देखा था। तो अगर मैं देखता हूं तो इस वाले को अगर हम देखें तो अगर ये L है तो ये वाला कितना हो जाएगा L/2 और ये वाला कितना हो जाएगा L/2, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब 2d का है, ठीक है। और आप भाई साहब ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी एट अ डिस्टेंस d, क्लियर है। हालांकि यहाँ पे भाई साहब d की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट लेट्स से अ मैन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस राइट बिटवीन द रोड एंड द मिरर। तो ये जो बिटवीन द ये रोड और ये मिरर के जस्ट बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन द रोड एंड द मिरर, ठीक है। तो ये मिरर और रोड के जस्ट बीचों बीच ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर ये वाला डिस्टेंस डी होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी डी हो जाएगा। डी आपका अजम्पशन है, आंसर पे ये नहीं आएगा, ये वेरिएबल आपके आंसर में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। आपका सारा आंसर जो है तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, विच इज एल, क्लियर, बिकॉज दैट्स द ओनली वेरिएबल दैट हैज बीन गिवन हियर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो अपन ने मान लिया यहाँ पे देखो, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अभी आपका देखो लेंथ ऑफ द मिरर कितना है भाई साहब, लेंथ ऑफ द मिरर इज L। लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बी 2x। अपन ने भाई साहब इसको मान लिया 2x। 2x क्यों ही मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2x मानते हैं तो हमको बेनिफिट मिलता है इसको x मानने का और इसको x मानने का। जैसे आप डाइपोल मोमेंट में कैलकुलेट करते हैं q इंटू 2l, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है उसको डिवाइड करने का, तो इसलिए हमने 2x मान लिया। अगर हमने 2x माना भाई साहब, अगर हमने 2x माना इसको, तो ये कितना हो जाएगा x। इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल बच्चा पार्टी, आपका ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये मिरर का लेंथ है, ये वाला, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका मिरर का लेंथ, विच इज हाउ मच L/2। ध्यान दीजिएगा, x बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, हाँ, ओके। ये हो गया भाई साहब आपका L/2, ये हो गया भाई साहब आपका x, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी व्हाट डिस्टेंस, ऑब्वियसली d और d कितना हो गया 2d, ठीक है। और ये d क्यों हो जाएगा सृष्टि गवारी, आई डोंट नो व्हाई आई एम टारगेटिंग यू टुडे, बट श्रुति ये d क्यों हो जाएगा, ये d कहां से आया, अनुष्का अज्यूम किया ना, ना जोर से बोलो शर्मा जी, वहां पे डी है, आगे का लेंथ डी है, पीछे का लेंथ भी डी होगा। जरा इसको जरा साइंटिफिक टर्म्स में समझाइए भाई साहब। आगे का डिस्टेंस पीछे का, आगे का डिस्टेंस क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो एक मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर आप, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ऑब्वियसली ये हो गया इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर के लिए अभी अभी आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो अगर ये भाई साहब d है तो ये वाला भी भाई साहब कितना हो जाएगा d। आर वी अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल बच्चा पार्टी, ठीक है। यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि आप भाई साहब चल रहे हैं, ठीक है, और चलते चलते भाई साहब इसके इमेज को आप इस मिरर में देख रहे हैं। तो अभी आप कब तक इस इमेज को देख पाएंगे, आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। Basically from the point B till point A, whenever you are turning your head to see this object, you are able to see this image. So what will be this distance? ये आपका सवाल है। अगर ये सवाल है तो आपको भाई साहब ये समझना पड़ेगा कि जब मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे हूं तो यहां से जो रे है वो उसको कनेक्ट करेगा। तो लेट्स से ये आपका इंसिडेंट रे हो गया बराबर एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, ये मिरर का एक्सट्रीम पॉइंट ये है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचा, ठीक है। ये आपका मिरर का एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचा। अगर मैंने यहां पे भाई साहब नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए तो ये आई और ये आई हो जाएगा, ये आई और ये आई हो जाएगा। आई और आर होता है लेकिन आई और आई भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और ये दोनों भी एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, ये सिंपल मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, ओके। अभी यहां पे भाई साहब इस ट्राइंगल को हम उठाते हैं, कौन से वाले ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल देखो ए क्यू सी। इस वाले ट्राइंगल को अगर हमने उठाया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये मिरर पूरा लेंथ का L था, तो आधा कितना होगा, आधा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा L/2। और ये वाला भाई साहब क्या है x। अभी क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को तुम सिमिलर प्रूव कर सकते हो, देखो यहां पे तो पहली बात तो क्या हो गई, ये जो डिस्टेंस है QM, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा dy, बिकॉज द इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये d होगा तो ये भी भाई साहब आपका d होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली c कितने डिस्टेंस पे है m से, दिस इज बेसिकली एट अ डिस्टेंस d।
नाउ लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं भाई साहब, तो ये आपका कितना है 90, ये आपका कितना है 90, दोनों में ये कॉमन एंगल है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल CAQ एंड CDM, 90-90 और ये एंगल कॉमन, तो AA टेस्ट से दोनों क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। एकदम जब पैदा हुए थे हॉस्पिटल से घर भी नहीं पहुंचे थे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था आपको, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल CDM इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAQ। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, AA टेस्ट, ये आपका भाई साहब AA टेस्ट से हो गया, क्योंकि ये दोनों और ये आपका भाई साहब। ओके, नाउ अगर ऐसा होता है तो अपन कौन कौन से साइड से खेल सकते हैं भाई साहब, ये वाला दिस अपॉन दिस, दैट विल बी AQ अपॉन DM, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू QC, है ना भाई साहब, QC अपॉन MC, ठीक है। AQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे X, ठीक है। DM की वैल्यू कितनी है भाई साहब L/2, ठीक है। और इसका भाई साहब QC का वैल्यू कितना हो गया, QC का वैल्यू हो गया 3D, समझ में आ रहा है भाई साहब 3D। और MC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब D, कैंसलम, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3 इंटू L/2, तो 3/2 हो गया आपका 1.5L, X की वैल्यू हो गई भाई साहब 1.5L। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर फिजिक्स के सवाल करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिमिलैरिटी प्रूव करने की, ये अंडरस्टूड है। जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ ना कि ये वाला अगर आई होगा तो ये वाला भी आई होगा, अगर ये आई होगा तो ये वाला भी आई होगा। सो दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली शो। हाँ, ट्वाइस एक्स होगा। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आई है 1.5, तो आपका पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, दैट इज 2 इंटू 1.5L, सॉरी दिस विल, ये 3L आ जाएगा, ठीक है। सो ही विल बेसिकली ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3L इन ऑर्डर टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 3L, दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं हमारे एक और इकलौते खैर, ओके। तो यहाँ पे अ मैन विद अ हाइट ऑफ 6 feet वांट्स टू सी हिज फुल इमेज, व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपको अपना इमेज देखना है किसी भी मिरर में, अगर आपका फुल बॉडी लेंथ का इमेज देखना है तो आपके बॉडी की हाइट का कम से कम वो हाफ होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस, बट अगेन फॉर द मैन टू ऑब्जर्व हिज फुल इमेज, तो आप लेट्स से यहाँ पे भाई साहब दिस इज बेसिकली इज हेड, ये आपका आई है, वो भाई साहब इमेज को देखेगा कहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो सारे रेज जो होंगे वो यहाँ से होंगे, ठीक है। सो ये आपके हेड से ये रिफ्लेक्ट हुआ बराबर एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे ले रहे हैं ताकि मिरर का भरपूर यूटिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। हमने यहाँ से लिया तो ये आया उसके आइज तक। अभी अगर उसके फुट का भाई साहब रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आइज तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब अगर समझ लो यहाँ से यहाँ तक का मतलब इसके आइस तक का जो हाइट है वो h1 है और आइस के ऊपर तक का हिस्सा जो है वो h2 है, तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो क्रिएट h2 एंड h1, ठीक है। फॉर द मैन टू ऑब्जर्व हिज फुल इमेज इन द मिरर वी हैव टू टेक 2 parts ऑफ द रे डायग्राम। फर्स्ट इज द लाइट रे फ्रॉम हिज हेड कमिंग टू हिज आइस, ठीक है, ओके, and the second is the light ray coming from the toe of the man, ठीक है। So for the first part by using the concept of similar triangles, ठीक है, we get AB by H2, AB by H2, ठीक है, will be equal to D by, ये concept of similar triangles, ये कौन सा similar triangle बनाया भाई साहब, कौन सा बेस, कौन सा टर्म, ए बी, नहीं ए बी, हाँ समझा, ए बी बाई H2, लेकिन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं भाई साहब, ए बी बाई H2 will be equal to D by 2D. ठीक है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है, ओके, ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, देखो दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है,
क्लियर है? ये वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दिस इज 90, ये वाला 90 है और ये वाला 90 और यहाँ पे एक एंगल है आपका कॉमन, ठीक है? तो अभी आप इसको देख लो, ये वाला ट्रायंगल, तो लेट्स से हमने यहाँ पे ए बी और इसको डाल दिया सी, और ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई, ठीक है? तो आप देखो ये वाला जो आपका हाइट है दिस अपॉन दिस, ठीक है? तो आपका ए बी अपॉन H2, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन H2, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, कौन सा? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? तो ए बी अपॉन H2 बेस अपॉन दिस, अब आप कौन सा भी डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है? d अपॉन 2d, तो ये हो गया d अपॉन 2d। क्या ये समझ में आ रहा है? और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड, ये वाला ट्रायंगल को हमने लिया हुआ है, ठीक है? तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन द एंटायर डिस्टेंस, तो दिस विल बी d अपॉन 2d, दैट विल बी a b इज इक्वल टू 1/2 इंटू H2। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसी तरह से हम भाई साहब यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हैं, ये a b का वैल्यू हो गया, ठीक है? a b विल बी इक्वल टू H2/d। ओके, फॉर यूजिंग द सेकेंड पार्ट, अभी अगर हम यहाँ पे भाई साहब इस वाले ट्रायंगल को ले लें, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल है, देखो H2 है भाई साहब, ठीक है? दिस इज बेसिकली ओके, तो ये हो गया आपका BC, ठीक है? तो ये आपका H1/BC, यहाँ पे भी वही चीज होगी भाई साहब, यहाँ पे H2 क्यों दिखाया है, ठीक है? चलो AB इज इक्वल टू H2/2। फॉर द सेकंड पार्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1/BC विल बी इक्वल टू 2D/D, ठीक है? H1/BC, आप यहाँ पे देख लो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, अभी हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं भाई साहब, ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये बाहर वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है? तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, H1/BC इज इक्वल टू, ये आपका कितना डिस्टेंस है, 2D है, ठीक है? अपॉन भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D, कैंसल, तो H1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2BC, ठीक है? क्लियर है? 2BC, यही होगा ना, 2BC। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे BC और AB, और इसका कितना आया था भाई साहब, इसका आया था भाई साहब, तो AB का वैल्यू आया था कितना, H2/2, और आपका भाई साहब BC का वैल्यू, यहाँ पे H1 की वैल्यू कितनी आई है, 2BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1/2। अभी AB और BC को अगर अपन ने ऐड कर दिया, जो मिरर का लेंथ आ जाएगा, ठीक है? सो लेंथ ऑफ द मिरर हो गया ये, और H1/2 प्लस H2/2, ये हो जाएगा भाई साहब आपका H1/2 प्लस, तो L दैट इज लेंथ ऑफ द मिरर विल बी H1/2 प्लस H2/2, तो H1 प्लस H2/2, H1 प्लस H2 हो गया भाई साहब इंसान का हाइट, ठीक है? सो दिस विल बी हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है? हाइट ऑफ द पर्सन, तो आपका लेंथ ऑफ द मिरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। सो इफ यू वांट टू सी योर फुल बॉडी इमेज बाय यूजिंग अ मिरर, द मिनिमम हाइट दैट द मिरर नीड्स टू हैव इज हाफ ऑफ योर हाइट, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा अगर हाइट हुआ तो आप पूरा फुल बॉडी को देख पाएंगे, ठीक है? सो अगर कोई 6 फुट का इंसान है तो कम से कम मिरर आपका 3 फुट का होना चाहिए इन ऑर्डर टू सी हिज कंप्लीट इमेज। ओके, कौन क्वेश्चन नहीं? ओके, द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, आपका प्लेन मिरर का मिनिमम लेंथ दैट इज नेसेसरी टू सी अ फुल इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। तो ये आपका भाई साहब हो गया हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, मतलब किसी भी इंसान का अगर पूरा बॉडी का इमेज देखना है, सो द मिनिमम हाइट शुड बी एटलीस्ट हाफ, ठीक है? क्लियर है?